ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आज एकादशी है। तो एकादशी के दिन हम एकादशी की कथा को सुनते हैं। तो आज एकादशी है पाप मोक्षनी एकादशी। तो एकादशी की जय हो। पाप मोक्षनी एकादशी महा महा महोत्सव की जय हो। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पाप मोक्षनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, अमल की एकादशी के वर्णन के उपरांत आप मुझसे चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोक्षनी एकादशी के विषय में कहें। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे नुपुश्रेष्ठ, एक बार लोमश ऋषि ने राजा मानधाता से इस पाप मोक्षनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन द्वारा समस्त पापों का नाश होकर व्यक्ति अष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। तो एकादशी की महिमा बहुत अच्छी है। बहुत ही क्या होती है कि पाप को नाश करने वाली। तो पाप जो है हमसे अनजाने में होते रहते हैं, है ना। संसार में कुछ रच रच के पाप करते हैं तो भक्तों से पाप अनजाने में हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पापों को, है ना, नष्ट कौन करता है? हमारी एकादशी। जो पाप अनजाने में हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर समस्त पापों का नाश होकर व्यक्ति अष्ट सिद्धि, और जो एकादशी को रखता है तो उसको अष्ट सिद्धि भी प्राप्त होती है, सिद्धियां भी प्राप्त होती है ना। सिद्धियां का मतलब क्या है कि अगर वो किसी के प्रति अच्छे विचार रखे और भगवान का नाम का उच्चारण कर दे तो वो व्यक्ति जो है वो अपने काम को, मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। तो ये अष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लोमश ऋषि ने पुनः कहना प्रारंभ किया, बहुत समय पूर्व देवताओं का कोष अध्यक्ष कुबेर, देवताओं के जो, है ना, जहाँ पे धन इकट्ठा रहता है उसके अध्यक्ष कौन है? कुबेर जी हैं। कोष अध्यक्ष कुबेर के पास चैतरथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। तो यहाँ पर क्या है? कुबेर के पास जो थे चैतरथ, क्या था? चैतरथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। उपवन मतलब कोई भक्त बताएगा? उपवन मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर बगीचा प्रभु जी। जी माता जी, बहुत सुंदर। तो उपवन मतलब बगीचा। तो यहाँ पर चैतरथ नाम का एक अत्यंत, बगीचे का नाम क्या था? चैतरथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। पूरे वर्ष भर बसंत ऋतु जैसा वातावरण रहता था। पूरी साल भर कैसा उस मतलब बगीचे में कैसा वातावरण, अगर मान लो फूल खिले हैं और पेड़ों में फल आ रहे हैं तो ये जो है वहाँ पर कैसा है? बहुत सुंदर वातावरण है, वसंत वातावरण है। इसलिए वहाँ स्वर्ग कन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार करते थे, है ना। कि आजकल जैसे अगर सुंदर बाग बगीचा है तो हमारा भी मन आकर्षित होता है कि हम उस बाग बगीचे में जाएं। उसी तरह उस सुंदर बाग बगीचे में क्या था कि स्वर्ग से कन्याएं आती थीं, किन्नर आते थे, अप्सराएं आती थी, गंधर्व आते थे और वहाँ पर क्या करते थे? विहार करते थे, घूमते फिरते थे, है ना। बहुत सुंदर बगीचा था। स्वयं इंद्र भी वहाँ अनेक अप्सराएं समेत आनंद लूटते थे। और देवताओं के राजा कौन? इंद्र। वो भी उस बगीचे में आते थे और आनंद को लूटते थे। देवतागण
देवतागण या वहाँ अक्सर चैत और वैशाख में भ्रमण करते थे, है ना। 2 महीने में चैत और वैशाख में वहाँ पे घूमते थे। किसी उपवन में, उसी उपवन में शिव के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिसकी तपस्या को स्वर्ग की अप्सराएं अक्सर भंग करने का प्रयास करती रहती थी। उस ऋषि में, उस वन में एक मेधावी नामक ऋषि जो थे, वो क्या करते थे, तपस्या करते थे, है ना। मेधावी मतलब ही होता है बुद्धिमान, बहुत अच्छा। तो और वहाँ पर वो तपस्या करते थे, तो कुछ अप्सराएं जो आती थीं, वो क्या करती थी, उस उन ऋषि की जो तपस्या थी उसको भंग करने का प्रयत्न कर रही थी। मंजू कोश नामक अप्सरा थी एक। क्या नाम था? मंजू कोश नामक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। कौन सी अप्सरा है ये? कोई बताएगा? अभी नाम बताया मैंने। मंजू हाँ, मंजू घोष। प्रभु मंजू कोश। घोष नामक अप्सरा है। उसने निश्चय किया कि मैं मेधावी ऋषि की जो है वो तपस्या को भंग करूंगी। उसने ऋषि के आश्रम के समीप एक कुटिया बनाई और मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी मेधावी ऋषि के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए कि अब मंजू घोष जो है वो अप्सरा है, और यहाँ पर शिवजी का शत्रु शिवजी का शत्रु कामदेव भी मेधावी ऋषि के ऊपर पाने का प्रयास करने लगा। क्योंकि शिवजी ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए उसी के प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर शिव जी ने एक बार कामदेव को क्या किया था, भस्म कर दिया था। तो इसलिए सोचा कि ये व्यक्ति जो मेधावी ऋषि है वो आराधना कर रहे हैं, तो प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया। कभी कभी हम भी इसी तरह होते हैं, हम भी किसी तपस्या साधना में बैठे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी क्या हो जाता है कि कामदेव जैसी भावना आ सकती है, कामदेव प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य के समान है। कृष्ण को हृदय में बनाए रखिए तो कामदेव जो है वो भी दूर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि यहाँ पर मंजू घोष और कामदेव दोनों ने मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किया है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया। जब शिवजी ने प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में अपनी पति सती को खो दिया, तो शिव ने समस्त यज्ञशाला का ध्वंस कर दिया। अपने ससुर दक्ष को, अपना जो ससुर दक्ष जी थे, तो उनको बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दे दिया, है ना। उनको बकरे का फिर सिर लगा दिया, और अंततः 60,000 वर्ष तक ध्यान मग्न हो गए। और ब्रह्मा ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया। तो इसलिए क्या है, जब सती है ना हवन कुंड में कूद गई थी, तो भगवान शिव तो बहुत क्रोधित हुए। तो उन्होंने अपने दक्ष को, जो ससुर थे, उनका गला ही काट दिया था, और उनको फिर ज़्यादा प्रार्थना करी तो उनको एक बकरे का गर्दन लगाया गया, फिर दान में दिया। तो 60,000 वर्ष तक फिर, मतलब शिवजी जो थे सती के जाने के कारण 60,000 वर्ष तक क्या हो गए, ध्यान मग्न हो गए। अब जब शिवजी ध्यान मग्न हो गए तो ब्रह्मा जी को चिंता होगी, तो ब्रह्मा जी चिंता करने लगे। ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था।
कामदेव ने अपने ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, सुगंध और बाणों से शिव जी का ध्यान भंग करने का प्रयास। कामदेव पर शिव जी क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र द्वारा उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। देखिए, इसलिए ध्यान रहे कि जब कोई भगवत भक्ति कर रहा हो, भगवान के नाम में अधिक लीन है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरे कामदेव नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार जो है कि फिर वो शिव जी क्रोधित हुए, तो उन्होंने क्या कर दिया? अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तो कामदेव को भस्म कर दिया। तब से कामदेव क्या थे? शत्रु बन गए शिव जी के। अब आगे देखिए, मेधावी ऋषि च्यवन ऋषि के आश्रम में वास करते थे और कामदेव के शरीर, ये च्यवन ऋषि वही ऋषि है जिनके बहुत तपस्या करते थे, वो भी जिनके नेत्र जो थे, एक कन्या ने गलती से, उनसे अपराध हो गया था, तो कन्या ने उनके नेत्र फोड़ दिए थे। तो उनके ऋषि के आश्रम के में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रविष्ट होते ही मेधावी ऋषि भी कामदेव की भांति सुंदर दिखने लगे, है ना। जैसे ही कामदेव मेधावी ऋषि के शरीर में प्रविष्ट हुए, तो फिर मेधावी ऋषि भी कामदेव की तरह सुंदर लगने लगे। उसी समय कामशक्त मंजू घोष उनके सम्मुख आई, है ना। वो जो अप्सरा जो थी, वो फिर उस समय उनके सम्मुख आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए, और मेधावी ऋषि जो थे वो क्या हो गए? उनके मंजू घोष को देखकर, है ना, घायल हो गए। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। वे शिव जी की उपासना से विस्मृत होकर स्त्री संग में खो गए, और यहाँ तक कि उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। और वो फिर इस तरह, है ना, मंजू घोष जो अप्सरा थी, उसके साथ वो खो गए। तो यहाँ तक उन्हें दिन रात का भी स्मरण नहीं रहा कि दिन है कि रात है ना। तो इस प्रकार उनके अनेक वर्ष बीत गए। तो इसी तरह होता है ना कि अनेक वर्ष बीत गए। तो जब मंजू घोष के प्रतीत हुआ कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसने स्वर्ग लौट जाने का सोचा। देखिए, अब मंजू घोष अप्सरा है, अब उसे पता चल गया कि अब मेधावी ऋषि जो है वो उनका पतन हो गया। वो जो महान समाधि में बैठे हुए थे, अब वो भगवान के ध्यान में नहीं है, अब वो बस मंजू घोष अप्सरा में। तो वो अप्सरा क्या हुई? अब सोची अब तो मेरा काम हो गया। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी क्या होता है कि कुछ इसी प्रकार की नीतियां रहती हैं। तो वो क्या करती हैं? हमें उसमें लीन नहीं होने देती, भगवत भक्ति में लीन नहीं होने देती। तो इस प्रकार वो मंजू घोष ने सोचा कि अब तो मेरा काम हो गया है, अब स्वर्ग को वापस लौट जाऊं। यह प्रणय में मग्न हुए ऋषि से कहने लगी। अब वो मंजू घोष कहने लगी, हे ऋषिवर, मुझे स्वर्ग लौट जाने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम आज संध्या में ही तो आई हो। अब देखिए, और रात्रि ठहरो, सुबह लौट जाना। तो यहाँ पर ऋषि के मन में और इच्छा है ना, मेधावी ऋषि के, कि अभी तो क्या समय हुआ है। उसी प्रकार वह ऋषि के साथ कुछ वर्ष तक और रही, और कुल मिलाकर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन तक उनके साथ रही। परंतु वह काल ऋषि के लिए अर्धरात्रि के समान था। अब 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन, लेकिन ऋषि के लिए वो कितना था? केवल आधी रात्रि के समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि
ने उन्हें ठहरने को कहा। मंजू घोष अब चूंकि संत की योगिक शक्ति से भयभीत थी, परंतु मुस्कुराकर बोली, हे ऋषि, आप आपको अपनी प्रातः विधि में कितने समय लगेंगे? मेरे संग में आपने अपने द्वारा गुजारे गए समय का ध्यान करें, आपको अभी भी तृप्ति नहीं हुई है। तो अब वो मंजू घोष जो अप्सरा है वो डरती भी है कि अगर मैंने इसको ऐसे बोल दिया कि मैं अप्सरा थी और ये काम करने के लिए आई थी, आपकी समाधि को भंग करने आई थी, तो उन्हें डर भी था कि कहीं ना कहीं ऋषि घोष जो है उन्हें क्या कर दे, श्राप ना दे दे। तो उन्होंने बस ये कहा कि आपका प्रातः कब होगी, आपकी सुबह कब होगी? 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन तो हो गए हैं संग करते करते, अभी तक सुबह ही नहीं हुई है, रात्रि है। तो मेरे संग में, अब यहाँ पे बोले, मुस्कुरा कर बोली, यह विधि कितने समय लगेगी? मेरे संग में अपने आपने द्वारा गुजारे गए समय को ध्यान करें, आपको अभी भी तृप्ति नहीं हुई है ना? ये जो लालसा होती है ना, स्त्री मोह की लालसा, इसकी तृप्ति नहीं होती। तो इसकी तृप्ति, यहाँ पर अप्सरा बोले, इसकी तृप्ति कब होगी? स्त्री संग इतना बलवान है कि मनुष्य अपना सारा शक्ति, यहाँ तक कि पहचान भी भूल जाता है। नीति शास्त्र भी यह कहा गया है कि देवतागण भी स्त्री के व्यवहार को कभी समझ नहीं सकते। तो फिर पुरुष का क्या विस्तार। यज्ञ वालप्य मुनि के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को स्त्री संग त्याग कर देना चाहिए। इसके साथ ही उसे स्त्री के विषय में सोचना और एकांत वार्ता करना, उससे सेवा लेना और संभोग करने भी त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर, जो आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? स्त्री संग को क्या त्यागना चाहिए। यह शब्द सुनकर मेधावी ऋषि ने वर्षों की और अश्रुपूरित क्रोधित नेत्रों से बोले, अरे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। अब देखिए, मेधावी ऋषि को अब होश आया, अश्रुपूरित क्रोधित हुए। अब उनको मतलब वो क्या हुई, जाने कि कितने वर्ष जो हैं उन्होंने क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए। अश्रुपूरित मतलब रोते हुए बोले, हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या दोनों का नाश कर दिया, क्योंकि तुमने एक चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक पिशाच बन जाओ। देखिए, ऋषि ने क्या कर दिया, श्राप दे दिया कि आप क्या चले जाओ, पिशाच योनि में चले जाओ। तुमने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया, पिशाच भूत बना दिया, चुड़ैल बना दिया। ऋषि से श्राप मिलने के उपरांत मंजू घोष उनसे दया की याचना करने लगी। तभी ऋषि बोले, हे देवी, अब मैं क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति का नाश कर दिया। फिर भी यदि तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोक्षनी एकादशी की गंभीरता पूर्वक पालन करोगी तो इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकोगी। तो हमें क्या करना चाहिए? एकादशी, पाप मोक्षनी एकादशी का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पाप मोक्षनी एकादशी का गंभीरता पूर्वक पालन करोगी तो पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकोगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम लौट गए और अपने पतित पुत्र को देखकर ऋषि च्यवन ने बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने यह क्या किया? मेधावी ऋषि ने मंजू घोष अप्सरा की सारी घटना कह सुनाई।
और मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके समस्त तपोबल का नाश कर दिया। कृपया करके इस पाप से प्रायश्चित का उपाय बताइए। पश्चात दुग्धपुत्र के शब्द सुनकर महर्षि चमन ने कहा, चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोक्षणी एकादशी के व्रत का पालन से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दोनों का है कि अब मंजू घोष को भी पाप मोक्षणी एकादशी रखनी है और जो मेधावी ऋषि हैं उनको भी क्या करनी है, पाप मोक्षणी एकादशी रखनी पड़ेगी। मेधावी ऋषि ने उत्साहपूर्वक और कठोरतापूर्वक इस व्रत का पालन किया। देखिए उत्साह, इसीलिए क्या करना चाहिए हमें एकादशी में, क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। उत्साहपूर्वक, कठोरतापूर्वक और इस व्रत का पालन जिसके प्रभाव से सभी पापों से मुक्त हो गए। अब मंजू घोष के इस व्रत का पालन का प्रभाव यह हुआ कि वह अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुई और स्वर्ग लौट गई। देखिए पिशाच चुड़ैल बना दिया था, लेकिन पाप मोक्षणी एकादशी रखने के कारण फिर वो क्या हुई, फिर भी वो स्वर्ग की तरफ चली गई। अपना जो था पुनः अप्सरा बन गई फिर से और स्वर्ग को लौट गई। यह कथा सुनने के उपरांत लोमक ऋषि ने राजा मंधाता से कहा, हे प्रिय राजन, इस व्रत का पालन मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। इसके महात्म का पाठन व श्रवण से हजारों गांवों का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी क्या कर रहे हैं, कथा को सुन, अगर ये आप सभी ध्यान पूर्वक कथा को सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, हजारों गाय, एक गाय नहीं हजारों गाय क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनी हो तो हजारों गाय को क्या करें, दान देने के समान है ना। एक गाय तो दे नहीं सकते, कम से कम कथा अगर ध्यान से सुन लें तो हजारों गाय दान देने का जो है फल है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस एकादशी व्रत का पालन करने अपने पापों जैसे भ्रूण हत्या, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, भ्रूण हत्या, माता जो है बच्चे को गर्भ में ही मारती है, ऐसी हत्या भी महापाप होता है कि बच्चे को जन्म नहीं दिया लेकिन क्या हुआ, फिर वो दवाई ले ली या फिर उस बच्चे को मारने का प्रयत्न किया जाता है कि अभी मुझे बच्चे को नहीं देना था जन्म, लेकिन क्या हुआ फिर भी हो जाता है। तो इस प्रकार जो है फिर वो भ्रूण हत्या पाप जो होता है वो लगता है। तो भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या और मदपान, पर स्त्री संग और गुरु पत्नी संग, इसका नाश हो जाता है। बाप रे बाप, कितना इसका सुंदर महात्मा है। भ्रूण हत्या है ना, तो सभी स्त्रियां है ना, कभी इस स्त्रियों से आजकल कलयुग में गलतियां ये होती हैं भ्रूण हत्या वाली, तो इसलिए एक सबको व्रत रखना चाहिए, पतियों को भी और माताओं को भी, सबको व्रत रखना चाहिए। भ्रूण हत्या का, ब्रह्म हत्या का, अगर कोई मदपान करता हो है ना, मदिरा का पान करता है, दारू पीता है, उसको भी, उसको वो फिर कुंभी पाक में जाएगा, फिर वो नरक, तो वो नरक नहीं सहना पड़ता, पाप मोक्षिणी अगर एकादशी वो रखते हैं तो। और पर स्त्री संग, अगर कोई पर स्त्री संग करता है, अगर वो भी पाप मोक्षिणी एकादशी रखे तो भी भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। और गुरु पत्नी संग है ना, गुरु से सब कुछ करते हैं लेकिन गुरु पत्नी का संग करते हैं तो भी वो भी क्या है, उस तरह के पाप को भी क्या करते हैं, भगवान उसका नाश कर देते हैं। तो बहुत सुंदर इसका वर्णन है। पाप मोक्षणी एकादशी का जो भी कथा ध्यान से सुनता है तथा इसका पालन करता है उसको समस्त ये फल को प्राप्त होता है, उसके है ना पाप क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। पाप मोक्षणी एकादशी महा महोत्सव की जय हो। हरे कृष्णा। जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु जी की जय हो।